my dear students, our today's lesson is active and passive voice. Let's start. When the subject is the doer of action in a sentence, it is active voice. जब एक सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो एक्शन को करने वाला होता है तो वो एक्टिव वॉइस में होता है. जैसे he calls them, she wrote a letter, they have seen this movie, I am reading a book. And when the subject is the receiver of action in a sentence, और जो सब्जेक्ट है वो रिसीव करने वाला होता है एक्शन को तो सेंटेंस होता है, देन इट इज पैसिव वॉइस. तो वो पैसिव वॉइस होता है. दे आर कॉल्ड बाय हिम, तो हिम इसमें रिसीव कर रहा है. अ लेटर वॉज रिटन बाय हर, लेटर उसके द्वारा लिखा गया है. दिस मूवी हैज बीन सीन बाय देम, यह मूवी उनके द्वारा देखी गई है. अ बुक इज बीइंग रेड बाय मी, ये बुक मैं पढ़ूंगा मतलब मेरे द्वारा पढ़ी गई है. ओनली ट्रांजिटिव वर्ब्स हैव एक्टिव पैसिव वॉइसेस, सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब्स में एक्टिव पैसिव वॉइसेस होती हैं. इन ट्रांजिटिव वर्ब्स डोंट हैव पैसिव वॉइस बिकॉज दीज वर्ब्स हैव नो ऑब्जेक्ट्स. इन ट्रांजिटिव वर्ब में पैसिव वॉइस नहीं होती क्योंकि इनका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता. नाउ हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस. द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट इन द एक्टिव वॉइस चेंज देयर प्लेस इन द पैसिव वॉइस. जब हम एक्टिव से पैसिव में सेंटेंस को चेंज करते हैं तो जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है वो अपनी प्लेस चेंज कर लेता है. सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट. सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है. एंड बाय बिफोर द न्यू ऑब्जेक्ट इज इन द पैसिव वॉइस, और बाय लगाते हैं नए ऑब्जेक्ट से पहले पैसिव वॉइस के. इस टेबल को देखते हैं तो हमें पता चलेगा प्रेजेंट टेंस में सिंपल में प्रिया राइट्स अ लेटर एक्टिव वॉइस, अ लेटर इज रिटन बाय प्रिया पैसिव. कंटिन्यूअस में प्रिया इज राइटिंग अ लेटर और पैसिव में अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय प्रिया. परफेक्ट में प्रिया हैज रिटन अ लेटर और पैसिव में अ लेटर हैज बीन रिटन बाय प्रिया. इसी तरह पास्ट सिंपल टेंस में एक्टिव वॉइस है ही रोट अ स्टोरी, पैसिव अ स्टोरी वॉज रिटन बाय हिम. कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस है ही वॉज राइटिंग अ स्टोरी और पैसिव है अ स्टोरी वॉज बीइंग रिटन बाय हिम. पास्ट परफेक्ट है ही हैड रिटन अ स्टोरी और पैसिव है अ स्टोरी हैड बीन रिटन बाय हिम. अब फ्यूचर सिंपल में है सोहन विल राइट अ लेटर और पैसिव है लेटर विल बी रिटन बाय सोहन. और कंटिन्यूअस है सोहन विल बी राइटिंग अ लेटर, इसकी पैसिव वॉइस नहीं हो सकती. और फ्यूचर परफेक्ट में होता है सोहन विल हैव रिटन अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय सोहन. तो आपने देखा होगा कि पैसिव वॉइस में हर जगह लास्ट में बाय लग जाता है. देयर इज नो पैसिव फॉर्म ऑफ अ वर्ब इन द कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ फ्यूचर टेंस. फ्यूचर टेंस के कंटिन्यूअस में कोई पैसिव फॉर्म नहीं होता. देयर इज नो पैसिव फॉर्म ऑफ अ वर्ब इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ ऑल थ्री टेंस. तो तीनों टेंसेस के प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में भी कोई भी पैसिव वॉइस नहीं होता है. नाउ चेंज ऑफ सम मोडाल्स. कैन डू बन जाता है एक्टिव में और कैन बी डन बन जाता है पैसिव में. मे डू मे बी डन, मस्ट डू और मस्ट बी डन इन पैसिव वॉइस. नाउ चेंज ऑफ वॉइस कैसे करते हैं फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, इसको हम टेंस वाइज देखेंगे. फर्स्ट इज प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस टू या सिंपल प्रेजेंट टेंस को पैसिव में चेंज करना. तो इसमें सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय एंड देन ऑब्जेक्ट. Is used for singular and am is used only with I and R is used with plural number. Now I will read the sentences. एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करेंगे और कैसे टेंसेस चेंज हो रहे हैं ये आपको फोकस करना है. The grocer sells turmeric. Turmeric is sold by the grocer. The peon rings the bell. The bell is rung by the peon. You do not eat banana. Banana is not eaten by you. Do children love birds? And are birds loved by children? We write letters. Letters are written by us. He writes a letter is written by him. You write a letter is written by you. Now present continuous tense formation of passive voice. How to change it? Subject plus is mr plus being plus third form of main verb plus by plus object. Now look at these examples. In active, they are buying vegetables. In passive, vegetables are being bought by them. You are reading books. Books are being read by you. The grocer is not selling apples. Apples are not being sold by the grocer. I am reading a book. A book is being read by me. Is she calling me? Am I being called by her? She is beating the child. The child is being beaten by her. Now next is present perfect tense. Formation of passive voice कैसे करेंगे? Subject plus has have plus been plus third form of main verb plus by and then object. Has is used with singular and have is used with plural.
Now how to change it with active to passive in this tense? Let's see. She has done her work has been done by her. He has sung a song, has a song being sung by him. I have played a match has been played by me. They have not taught you, you have not been taught by them. Raju has played a match has been played by Raju. Now, how to change past indefinite tense or simple past tense to passive voice? Subject plus helping verb plus third form plus by plus object. Now, why did you not call him? Why was he not called by you? Did the police catch the thief? Was the thief caught by the police? He suggested me. I was suggested by him. Tarun stole my pen. My pen was stolen by Tarun. I did not run a race. A race was not run by me. Now, past continuous tense, formation of passive voice. Subject plus was verb plus being plus third form plus by plus object. They were not singing songs. Songs were not being sung by them. He was not posting a letter was not being posted by him. I was teaching them, they were being taught by me. तो इस तरह से एक्टिव से पैसिव में चेंज होगा. नाउ पास्ट परफेक्ट टेंस को कैसे चेंज करेंगे हम पैसिव में? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट. Few examples are: the boy had eaten the cake before the party began. The cake had been eaten by the boys before the party began. Had I done my work? Had my work been done by me? The teacher had taught the students. The students had been taught by the teacher. Now, future indefinite tense or simple future tense. Subject plus will be, shall be plus third form of verb plus by plus object. So, shall is used for first person and will is used for second and third person. Will the postman deliver our letters? Will our letters be delivered by the postman? Now, in active, the cat will not spare the rat, and when we will change it into passive, the rat will not be spared by the cat. He will hurt you, you will be hurt by him. Will you call him? Will he be called by you? We shall play a match will be played by us. Now, future perfect tense, subject plus will shall plus have been plus third form of main verb plus by plus object. He will have helped me. I shall have been helped by him. You will not have punished him. He will not have been punished by you. Now, verb with two objects. When the verb in the active voice has two objects, जब active voice में verb के two objects होते हैं, one of the two objects become the subject and the other is retained at object. तो एक उसमें subject बन जाता है और दूसरा object की तरह retain कर लिया जाता है while changing the active to passive. जैसे Rohan wrote you a letter. You were written a letter by Rohan. A letter was written to you by Rohan. इन दोनों तरह से हम बना सकते हैं. By seeing this example, we come to know that there are two type of objects, direct and indirect. इस एग्जाम्पल को देख के हमें पता चल रहा है कि दो तरह के ऑब्जेक्ट हैं. इन द अबव एग्जाम्पल देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स, यू एंड अ लेटर. विच ऑफ द टू? मी, डायरेक्ट, बिकॉज फॉर whom the letter is written, the answer of the question is direct. जिसमें जो मी है वो डायरेक्ट है क्योंकि जिसके लिए लेटर लिखा गया है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है एंड द अदर इज द इनडायरेक्ट. सम एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्हेन वर्ब हैज टू ऑब्जेक्ट्स. व्हेन वर्ब हैज टू ऑब्जेक्ट्स. चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल एक्टिव से पैसिव में उनको हम कैसे चेंज करते हैं. दे हैव ऑफर्ड हिम अ गिफ्ट. ही हैज़ बीन ऑफर्ड अ गिफ्ट बाय देम. यू हैव गिवन हर 50 रुपीज़. शी हैज़ बीन गिवन 50 रुपीज़ बाय यू. The passive voice of indirect objects. She has offered you a gift. A gift has been offered to you by her. He has lent her a book. A book has been lent to her by him. Now change of imperative sentences into passive voice. इसमें हम क्या करते हैं? Let plus be plus third form of verb plus past participle. Like solve this sum. Let the sum be solved. Respect your teachers. Let your teachers be respected. Do not tell a lie. Let a lie not be told by you. Open the window. Let the window be open. So इसको हमने बाय लगाकर और ये सब लगाकर चेंज कर दिया. When an intransitive verb with preposition is used as a transitive verb. जब intransitive verb का यूज़ करा जाता है जिसके साथ preposition हो transitive verb की तरह, then in such cases, उन cases में the preposition is not deleted. तो preposition वहीं रहती है but is used with by. पर उसको by के साथ यूज़ करते हैं. जैसे you should help the poor. The poor should be helped by you. She laughed at him. He was laughed at by her. You acted upon my methods. My methods were acted upon by you. I agreed with them. They were agreed with by me.
Some more examples. I saw a lovely bird. A lovely bird was seen by me. He called me. I was called by him. Whom did she laugh at? Who was laughed at by her? They followed the leader. The leader was followed by them. Nisha will forgive him. He will be forgiven by Nisha. Some more examples are: who called me brave? By whom was I called brave? We must do our work must be done by us. The farmer is cutting the crops are being cut by the farmer. How did she solve this problem? How was this problem solved by her? Why did he abuse her? Why was she abused by him? So that's it for today. आज के लिए इतना ही. Thank you.